देखिए, रीको को भगाना और बैराना धाम को बचाने की एक मुहिम जो है साधु संतों ने छेड़ी थी। और ये मुहिम कहीं न कहीं बहुत बड़ी मुहिम हो गई, क्योंकि कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने आपको दिखाया था कि साधु संत जो है तपोभूमि पर बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। और जब मैं खुद उस रेत पर चली ना, तो मुझे खुद एहसास हुआ इस चीज़ का कि वाक़ई में जो है तपती रेत है। 45-46 डिग्री का पारा है इस वक़्त राजस्थान में, हालत बेहद खराब है गर्मी की वज़ह से। उसके बावजूद भी मैंने जो है साधु संतों का जोश और हौसला हौसला देखा ना, तो मुझे खुद को भी लगा कि हाँ, मैं बहुत सही जगह पर आज पहुंची हूँ, बहुत सही आवाज को उठाने के लिए आज पहुंची हूँ। और देखिए, मैं 3 बजे तक का इंतजार कर रही थी, क्योंकि मैं उन साधु संतों से बात करना चाहती थी। मेरे मन में बहुत सारे सवाल पनप रहे थे कि जिस तपोभूमि पर मैं 5 मिनट नहीं खड़े हो सकी हूँ, 17 दिनों से जो है साधु संत यहाँ पर बैठे, कितनी बड़ी बात है। सरकार जो है टस से मस नहीं हो रही है। क्यों जो है सरकार रीको में इस जमीन को देना चाहती है, जिस जमीन से हजारों लोगों की आस्थाएं भावनाएं जुड़ी हुई, ये बड़ा सवाल बनता है। खैर, महाराज जी, मैं बहुत स्वागत करूंगी आपका। और मैं बहुत विचलित थी ये जानने के लिए कि आप लोग इतने दिनों से बैठे हो, उसके बावजूद भी आज भी जो है कोई नतीजा नहीं निकला इस चीज का। क्यों सरकार नहीं मानना चाहती? सरकार को साहित्य इस दादू दयाल की धाम के बारे में, बैरानागिरी इस पर्वत की महिमा के बारे में बरोबर उनको जो है पता नहीं है। दादू दयाल की महिमा, इस तीर्थ की महिमा, यहाँ हजारों संत जो है तप करके शरीर सहित ही भगवान में विलीन हुए हैं। जब वह पूरा इस तीर्थ के बारे में, दादू दयाल की महिमा के बारे में सरकार को पता चलेगा, तो सरकार हमें जरूर न्याय देगी। हम इसीलिए तप कर रहे हैं, धरना लगा करके बैठे हैं, भगवान से भी अरदास कर रहे हैं कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे। और वैसे बीजेपी की सरकार, सनातन की सरकार है, जरूर से जरूर जो हमारा ये वन को उजाड़ दिया था, ये फिर से हरिया भरिया होगा। हमें विश्वास है इस बात का। महाराज जी, अभी मैं बहुत सारे लोगों से जब मिली, तो दादू जी के बारे में बहुत सारी चीजें मैंने लोगों के मुंह से सुनी। और बहुत सारे लोग जो है आ रहे हैं दूर दराज से, कोई 80 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर से भी, सिर्फ इस जमीन के लिए आ रहे हैं कि इस जमीन पर रीको नहीं बनना आज चाहिए। ये तीर्थ है जी, यहाँ संत महात्मा जो है जानवरों के लिए अपना शरीर तक अंत समय में जब शरीर छोड़ते थे दादू जी ने भी जब यही आज्ञा दी कि मेरा शरीर जब छूट जाए तो बेराना पर्वत में छोड़ देना, अंत समय में जानवरों के काम आएगा। जो संत लोग अंत समय में भी शरीर को भक्षण जो है संत इन पशु को खिला करके इसको जीवित रखना चाहते थे, इनका पालन पोषण करना चाहते थे। आज वही जानवर जो है बेघर हो गए, उनका जो है घर उजाड़ा गया है, पेड़ पौधे सब उजड़ हो गए। हम तो यही मांग कर रहे हैं सरकार से कि जो हमारा इस तीर्थ को, दादू दयाल का इस तपोवन को फिर से हरा भरा देखना चाहते हैं। यहाँ जो है रिको को कहीं और लगा दीजिए, हमें रिको नहीं चाहिए। हमारा जो है तीर्थ सुरक्षित चाहिए। हमारी आस्था है, पूरे भारत के ऋषि मुनि की, भक्तों की, सबकी आस्था है, आस्था का केंद्र है। और सरकार चाहते हुए भी ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगी। यह दादू दयाल का तपोवन था, तपोवनी है और तपोवनी ही रहेगा। महाराज जी, एक सवाल मेरे जहन में है कि मैं कुछ दिन पहले भी एक खबर कर रही थी, जहां ओरण बचाने की एक मुहिम राजस्थान में पहले से छिड़ी हुई है। और दूसरा, आज भी हम वही चीज देख रहे हैं कि वापस से जो है लोग कह रहे थे कि ओरण जैसा ही हाल हो रखा है। फिर से हम जो है उस भूमि को बचाने के लिए भाग रहे हैं, जहाँ पशु पक्षी रहते हैं, जानवर रहते हैं, या खेती बाड़ी भी होती है, जिस जगह को बचाने के लिए हम भाग रहे हैं। लेकिन सरकार फिर भी कहीं ना कहीं पीछे हटती जा रही। क्यों बचाना नहीं चाहते? क्यों औद्योगिक क्षेत्र को बसाना चाहते हैं? ये बहुत गलत हुआ जी, हरे भरे जंगल को जो है उजाड़ करके, ये निंदनीय कार्य है। पशु पक्षी जानवर जो बेघर हो गए, हजारों बड़े बड़े पेड़ उजाड़े गए हैं। जो औषधियाँ थी हमारे दादू पंथ में, यहाँ बेराना धाम में निःशुल्क औषधि दी जाती, दवा दी जाती है, अनेक प्रकार की इसमें औषधियाँ भी थे, अच्छे अच्छे पेड़ थे, मोर आदि सुंदर पक्षु रहते थे, जानवर रहते थे, जो है वह भी सब बेघर हो गए हैं। इसलिए साधु संत सब उदास हैं। और सरकार से हम यही मांग कर रहे हैं, आप भी जो है हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाए कि जो हमारे दादू दयाल की धाम को, इस तपोवन को ना उजाड़िए, फिर से हरा भरा कर दीजिए। महाराज जी, कुछ कहेंगे? संतों की भूमि कहा जाता है, अब तो राजस्थान भी हमारा तीर्थ है। एक बात बताइए, तीर्थ है और हम तो बिना साधु संतों के कोई काम करते ही नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म में कहा जाता है साधु संतों के बिना कुछ नहीं होता। आज साधु संतों को न्याय के लिए बैठना पड़ रहा है, कितनी बड़ी बात है।
ये सरकार सनातन की है पर कहती है नहीं। अब इन्होंने जब ये डीसी सर्वे किया तो इन्हें झाड़ी बता रखा, पेड़ एक भी नहीं बता रखा। अब तुम्हारे सामने ये पेड़ कटे, पेड़ एक झाड़ी, इसको फोटो लेना देखना आप। अब झाड़ी एक पेड़ है। अब इन्होंने सब सर्वे किया है ना, इस गुमराह किया है। यहाँ से लेकर सरपंच से लेकर से अफसर सब पैसे खाए इसमें, अपना घर बनाया। ये ध्यान नहीं दिया, ये वन बिगड़े या दूसरे को नुकसान हो, पशु पक्षी कितने परेशान देखते हैं रोज। ये गाय अब पहले आराम छाए बैठने की जगह थी सही अच्छी, बात है। कुछ खाने पीने की भी थी, हाँ, अब सब लेकिन ये नष्ट हो गया। टेक्निक अब देखते इधर इधर घूमती रहती है। अब उसको बेघर कर दिया है सरकार ने। अब यार ये सुन नहीं रही, इसलिए अब तपस्या करे 5 साधु यहाँ। और नहीं, हमारा ये भी संकल्प था यहाँ के क्या नाम से लेने मिट्टी दा के इसमें समाधि लेने के हमारा समाधि विचार हो रहा लेने था। पर आज एक कलेक्टर आ गया, इसलिए वो रुके ना, जरूर लेने का था। नहीं एक बजे महाराज, नहीं आते, इसके लिए तो हम नहीं मना करेंगे नहीं आपको। करेंगे कैसे हम क्या करें, हमारी मजबूरी है, हमारा धाम है। ये नहीं रहने पे हम बच के क्या करेंगे। तो एक बाद में मर जाएगा, अब हो जाएंगे तो मरना थोड़ी, हम तो बैठ के भजन करेंगे। समाधि का तो दावे का थोड़ी, हमको अंदर बैठ के भजन करना पड़ता है। तो एकदम थोड़ी मर जाएंगे उसको, आज 10 15 न रह सकता है उसमें। इसलिए सरकार कहती क्या है करती क्या है, ये सब है गुमराह किया है। अच्छी तरह सर्वे करे किया जाए। वर्तमान में देखे थे आसपास के पेड़ है, तो ये सब है ना, ये यहाँ सरपंच है ये भी इसमें मिलिए बिकता है, सबकी जेल में जाए सब। और सच्चाई से अगर इसकी निर्णय लिया जाए कानून से, तो सब जेल में जाए। क्यों नहीं, देखो अब आप ही देख लो, ये झाड़ी एक पेड़ आप सब इधर ही इधर ही पड़े मौजूद सामने है। इसलिए ये बेराना की इतना अरावली पर्वत है जी। जी, ये अरावली को ऐसा है कि 500 मीटर के दायरे में कोई उद्योग क्षेत्र नहीं लग सकता नहीं है। लग सकता। हाँ जी, ये तो 25 मीटर 25 50 मीटर भी नहीं है का, जहाँ के वो दत्तारा पास कट में गया, पास में जड़ों में पहुंचा दिया। नष्ट कर दिया, पास में ही लगा। कहते हैं ना, मैं 500 मीटर दूरी तक अ, इसको न कर सकते। नहीं कर सकते, और और ये तो औद्योगिक बिल्कुल क्षेत्र बिल्कुल दत्ता दिया, नजीक लगा कर दिया उसने। इसने अभी ये तो क्या कहती क्या है करते क्या है। इसलिए सरकार का ऐसा ही है। तो हमारे तो यही थी। अगर ये नहीं आते कलेक्टर, एक नहीं कई साधु थे समाधि लेने के लिए। कलेक्टर साहब आए गुप्त थे। नाव नहीं, किसी नाव ले तो बंद कर दे, उठा के ले जाएंगे। तो गुप्त भगत भी है साथ में, वो भी लेने के लिए तैयार है। इसलिए कलेक्टर आ गया, उन्हें अनुशासन दे दिया 1 महीने का। अब 1 महीने देखते हैं क्या होता है। और हमारे समिति के उसके सही जो बोलेंगे उसकी निर्णय पे हम ही चलेंगे। हमारी तपस्या चल रही है। साधु राम सत्य राम। चलिए, बहुत शुक्रिया महाराज श्री।